हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 के बेसिक्स और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ बेसिक्स है नहीं, एग्जाम्पल्स करते हुए हमारा बेसिक्स सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम बहुपदों में भाग कैसे देते हैं ये सीखेंगे। जैसे आज तक बचपन से हम ऐसे भाग सीखते हैं, जैसे 4 से मान लो हमें 34 में भाग लगाना है, तो हम देखते हैं कि 4 से छोटा क्या, मतलब 34 से छोटा 4 के पहाड़े में क्या होगा। तो 8 बार में यहाँ 32 आता है, तो यहाँ 2 शेषफल बच जाता है। तो इसको हम शेषफल बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं और इसे भाज्य बोलते हैं। ये बात तो आप बचपन से जानते हैं। अब हमें देखना है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग कैसे देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन या शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन मैं बहुत धीरे धीरे करवाऊंगा ताकि आप उसे अच्छे से समझ जाए, और उसके बाद फिर हम लोग आगे के प्रश्नों को थोड़ा तेज करेंगे। तो मैंने इसमें भाग देना है, तो मैंने अगल बगल लिख दिया जैसे भाग देते हैं, इस तरह से मैंने इसको सजा लिया। अब इसमें करना होता है हमें कि जिससे भाग देना है उसका पहला पद देखते हैं, और जिसको भाग लगाना है उसका पहला पद देखते हैं, और हमें इसमें ऐसी संख्या ढूंढनी होती है कि किस चीज़ से गुना करें कि ये इसके बराबर हो जाए। जैसे x है, हमें x² लाना है, तो एक और x से गुना करना पड़ेगा, तब तो x में x से गुना होगा x² आ जाएगा। और 2 है यहाँ, तो 2 से भी गुना करना पड़ेगा। तो जब आप x में 2x से गुना करेंगे तो 2x² होगा, ठीक है। और जब x से 2x में किए, फिर ये भी तो है, इससे भी करना पड़ेगा। तो 2 से 2x में करोगे तो 2 दूनी 4। अच्छा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 ही होगा। 2 दूनी 4 और 4x हो गया। अब क्या करते हैं कि नीचे वाले का चिन्ह बदलता है। बहुपदों के घटाव में नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, ये आपको बहुत पहले से बताया जा रहा है। तो नीचे वाला ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस 2x² प्लस में 2x² माइनस में गया। अब 3x प्लस में है और 4x माइनस में है। हम क्या करेंगे, इसमें 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा, वो भी माइनस में। और +1 ऊपर से है तो +1 ऊपर से आ गया नीचे। अब x यहाँ है और हमें -x लाना है, तो अब हम क्या करेंगे, -1 से गुना करेंगे। तो -1 से आप जानते हैं 1 से किसी भी चीज़ में गुना करते हैं तो उतना ही रह जाता है, और माइनस और प्लस -x हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पहला पद देखना है और ये पहला पद देखना है। हमें कुछ भी करके इसके बराबर लाना है। तो -1 से गुना की तो हो गया। अब +2 में -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब नीचे वाले का चिन्ह बदलता है तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। -x और +x गया, और +1 +2 यहाँ 3 बच जाएगा। तो हमारा शेषफल 3 आ गया, भागफल 2x - 1 आ गया। ये हमारा भाग कंप्लीट होता है। उदाहरण 6 कंप्लीट होता है। अब उदाहरण 7 को देखते हैं। उदाहरण 7 थोड़ा बड़ा है। ये कह रहा है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को भाग लगाना है 1 + 2x प्लस x²। तो ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है, इसको सीधा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ा घात लिखते हैं, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा आपको बनाने में। बड़े घात को सबसे पहले लिखते हैं, फिर +2x और अंत में 1 लिखेंगे, ठीक है। अचर पद को सबसे बाद में लिखते हैं, बहुपद सजाने आपको आता ही है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ x² है, हमें x³ लाना है, तो एक और x चाहिए, और यहाँ 3 से गुना है तो 3 से गुणा भी करेंगे। तो जब ये आ जाएगा 3x³, अब ये दोनों हैं, इनसे भी करना पड़ेगा। तो 2x से 3x में करेंगे तो 2 × 3 = 6, दोनों प्लस में है तो प्लस ही आएगा। x में x से करेंगे तो x² प्लस 1 से 3x में करेंगे तो 3x,
अब नीचे वाले का चिन्ह सबका बदल जाएगा, सब प्लस में है सब माइनस में हो गया। ये तो बराबर है तो ये खत्म हो गया। अब -6x² प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो 5 एक्स स्क्वायर माइनस में बचेगा, क्योंकि 6 माइनस था और 1 प्लस था, तो 5 माइनस बचेगा। जोड़ घटाओ तो आपको आता ही होगा। अब -3x प्लस 2x, तो -x, और प्लस 5 है तो ये मैंने जैसे का तैसा ऊपर से नीचे लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर को -5x² बनाना है, तो अब -5 से करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही लाना है, बस 5 चाहिए हमें, तो -5x² प्लस 2x -5, प्लस माइनस माइनस, 2 पचे 10 और 1 x है तो x। उसी तरह +1 से -5 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 1 में किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो उतना ही रह जाता है। नीचे वाले तीनों का चिन्ह बदल देंगे, सब माइनस में है तो सब प्लस में हो जाएगा। ये तो गया। अब 10x प्लस में है और 1x माइनस में है, तो यहाँ बचेगा हमारा 9x, और +5 और +5 +10 हमने इसमें भी भाग दे दिया। आपको दोनों प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वें उदाहरण में भी भाग ही देना है और विभाजन एल्गोरिथम के सत्यता की जांच करनी है। तो पहले तो भाग दे लेते हैं फिर देखेंगे। हमें भाग देना है 3x² में -x³ -3x + 5। ठीक, किससे भाग लगाना है? तो ये मैंने गलती लिख दिया थोड़ा सा, x³ अभी मैंने समझाया कि बड़े घात को पहले लिखते हैं, x³ हमें पहले लिखना चाहिए था। मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, x³ नीचे लिख लेता हूँ प्लस 3x²। अब x³ देखो माइनस में है तो यहाँ माइनस लिख लिए, 3x² प्लस में है -3x और +5। इसमें भाग देना है हमें -x² प्लस x और -1 से। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि कुछ भी करके इसके पहले पद को इसके पहले पद के बराबर लाना है, तो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x² है, x³ लाना है तो 1 x से गुना कर देंगे तो ये -x³ हो जाएगा, और ये प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, x और x x² हो जाएगा, -1 प्लस तो माइनस, और 1 से किसी भी चीज़ में गुना करते उतना ही रह जाता है। नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, ये माइनस है तो प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब ये पहला तो कट ही जाता है, तो पहला कट गया x³ से x³। अब 3x² में से 1x² जाएगा तो 2x² बचेगा, -3x प्लस x -2x होगा, और +5 है तो +5 होगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, फिर x² है यहाँ माइनस में, हमें प्लस में 2x² चाहिए, तो 1 और माइनस चाहिए, तब माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ 2 अपने मन से लिखेंगे तो 2x² हो गया, फिर +x और -2 -2x हो गया, और -1 से -2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा। नीचे वाले सब का चिन्ह बदल जाता है, ये तो जाता ही है, कट जाता है क्योंकि बराबर होता है, और -2x और +2x ये भी कट गया, और ये बच कितना गया, तो बच गया 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच गया। तो ये हमारा शेषफल बच गया। आप जानते हैं कि मैं यहाँ साइड में थोड़ा सा लाल पेन से कुछ समझाता हूँ, फिर उस साइड में बनाऊँगा। जिससे आप भाग देते हैं उसे भाजक कहा जाता है, और जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहा जाता है। जो हमारा आंसर आता है उसे भागफल कहते हैं, और जो नीचे कुछ अगर बच जाए तो इसे शेषफल कहते हैं। ठीक है,
अब बचपन में आपको याद होगा तो आपको टीचर ने सिखाया था जो भाज्य होता है, मतलब ये वाली जो संख्या होती है, हमारा मतलब विभाजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं, यही कहता है, वह भागफल गुना भाजक और जोड़ शेष के बराबर होता है। ये बात आप बचपन से जानते हैं। अब 10th में क्या किया है कि भाज्य जो भी है हमारा, इसको लिख रहा है px। अब आपको भाज्य नहीं बोलना है, अब आपको px बोलना है। जिससे आप भाग लगाते हैं, ठीक है, उसे आप बोलेंगे gx, और जो आपका आंसर आता है उसे qx बोलेंगे, और जो शेषफल बच जाता है उसे rx बोलेंगे। ठीक है, तो भाज्य को हमें px बोलना है तो px लिख दिए, भागफल को हमें qx बोलना है, और भाजक को हमें gx बोलना है, और शेषफल को rx बोलना है। तो px बराबर qx गुना gx प्लस rx, ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम है। वही बात है जो हम क्लास 4 में पढ़ के आए हैं, तो ये बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है। अब इसी को हमें जांच करना है कि सत्य है कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे जांच। एक मैं चिन्ह खींच देता हूँ, आप ऊपर नीचे लिखेंगे, मैं एक सामने आपको दिखा सकूँ, इसके लिए मैं ऐसे लिखता हूँ जांच। चूँकि हमारा फॉर्मूला कहता है कि px बराबर होता है qx इंटू gx और प्लस rx, इसके बराबर होता है। अब px के जगह पे वैल्यू रखो, माइनस एक्स क्यू, सही ढंग से लिखते हैं, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर, ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा qx। मैं नीचे लिख लूँ क्योंकि इतने में तो पूरा आएगा नहीं, तो ये बराबर होगा qx के। आप सामने सामने लिखिएगा, मेरा थोड़ा जगह कम पड़ गया, इसीलिए मैं इसको बगल में लिख लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ। तो qx हमारा कितना है, जो भागफल हमारा आया है x माइनस 2 आया है, gx कितना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 आया है। ठीक है, और प्लस rx मतलब शेषफल है 3 आया है शेषफल, देख लो। अब जब भी ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x से सब में गुना करेंगे, फिर 2 से करेंगे। चलो यहाँ बराबर का चिन्ह देता हूँ मैं, x से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, फिर माइनस 2 से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और तब 3 बेचारा प्लस का प्लस में लिख देते हैं। अब गुना करो, x से x में करोगे, एक्स स्क्वायर में करोगे तो माइनस एक्स क्यू होगा, क्योंकि ये प्लस है और माइनस है तो माइनस में आंसर होगा। ये प्लस 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 है तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 3। ठीक है, अब इसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस एक्स क्यू। अब स्क्वायर वाला पद देखो, यहाँ एक ठो एक्स स्क्वायर और यहाँ 2 ठो एक्स स्क्वायर है, तो प्लस 3x स्क्वायर। अब x वाला पद देखिए, माइनस एक्स और माइनस 2x, तो माइनस 3x, और 2 और 3 5। ये हमारा देख लो दोनों बराबर आ गया कि नहीं, तो px बराबर gx प्लस gx इंटू qx प्लस rx आ गया, यह प्रमाणित हो गया। लिख देंगे प्रूव्ड, या प्रमाणित लिख देंगे। तो ये हमारा 8वां उदाहरण भी कंप्लीट हो गया। अब उदाहरण 9 एक बहुत लंबा उदाहरण है, इसको देखते हैं। उदाहरण 9 में हमें 4 घात का एक बहुपद दिया है, कह रहे इसका सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको 2 घात के बहुपद का शून्यक तो मैंने बताया था, लेकिन ये 4 घात के बहुपद का शून्यक नहीं बताया गया था, और 4 घात के बहुपद का शून्यक निकालने की सीधे कोई विधि हमें नहीं पढ़नी है, क्लास 10th में नहीं पढ़नी है, मैं तो 12th को ही पढ़ाता हूँ, वहाँ भी हमें मतलब 4 घात की बहुपद की डायरेक्ट कोई विधि नहीं है जिससे 4 घात के बहुपद के चारों शून्य का आप निकाल सकें। लेकिन यह कह रहा है कि इसके अब 4 घात का बहुपद है, मैंने बोला कि जितने घात का बहुपद होता है शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है, तो 4 शून्यक होंगे इसमें से 2 ठो दिया है। कह रहा है कि यदि आपको इसके 2 शून्यक
√2 और -√2 दिया है। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि दो घात का बहुपद हो तो उसका शून्य कैसे निकालते हैं। आज हम लोग उल्टा प्रोसेस करेंगे कि दो तो शून्यक दिया है उससे दो घात का बहुपद ज्ञात कर लेंगे और वो दो घात का बहुपद इसी के दो शून्यकों से तैयार होगा तो इसका गुणनखंड होगा। तो जो दो घात का बहुपद आएगा उससे इसमें भाग देंगे, दो घात से चार घात में भाग देंगे तो ये भी दो घात का भागफल आएगा और उसके बाद हम उसका अन्य दो ठो शून्यक निकालेंगे। चलिए करके देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। हमें दिया है अल्फा दे दिया, मतलब एक ठो शून्यक दिया है 2 और दूसरा शून्यक दिया है बीटा, हमें दिया है -√2 और हमें दो अन्य शून्यक निकालने हैं। ठीक है, चार घात का है तो चार शून्यक होंगे। तो हमें दिया है x का मान या तो 2 होगा या दो नहीं है √2 है, माफ़ कीजिएगा, या x का मान -√2 होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, x ये बराबर के इधर आएगा तो -√2 बराबर इधर 0 बचेगा या x +√2 बराबर 0 बचेगा। और याद करो जब भी ऐसे होता था तो यानी कि x -√2 इंटू x +√2 बराबर 0 लिखते थे हम लोग। और इसके बाद ये a + b इंटू a - b जैसा मुझे लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, चूँकि a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b² होता है। या फॉर्मूले को आप इधर ब्लैक पेन से या मतलब दूसरे कलर के पेन से अलग लिख लेंगे, सामने जहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसके सामने। तो या इसी सूत्र से a + b इंटू a - b है तो x² -√2 का स्क्वायर बराबर 0 मिलेगा हमें। अब देखो यहाँ x² माइनस रूट से स्क्वायर कट जाएगा 2 बराबर 0। हमें एक दो घात का बहुपद यहाँ से मिल गया। पहले हमें ऐसा देता था सवाल और हम इससे शून्य निकालते थे, x बराबर √2 और x बराबर -√2। अब की बारी दो शून्यक दिया है उससे हम बहुपद निकाल लिए हैं। अब हम लोगों ने इसका बहुपद तो निकाल लिया, अब दो घात के बहुपद से हम चार घात वाले बहुपद में भाग लगाएंगे और जो हमारा भागफल आएगा उसका शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में आते हैं। ये पहला हमने स्टेप पूरा कर लिया। यहाँ से हमें बहुपद मिला x² - 2 जो इसका गुणनखंड होगा क्योंकि इसी के शून्यकों से बना है। तो x² - 2 से भाग लगाना है 2x⁴ -3x³ -3x² +6x -2 इसमें लगाना है। मैं भागफल को ऊपर लिख लूँगा। अब x² है और x का पावर 4 लाना है तो x² से गुना करना पड़ेगा और 2 यहाँ एक्स्ट्रा है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 2x का पावर 4 और जब इससे किए तो इससे भी करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस ये है प्लस ये है तो -2 दूना 4x²। इसीलिए मैंने x² वाले को x² के सामने लिखा है। आपको भी ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, ये गया। अब ऊपर से क्या आएगा, पहले क्यूब वाला लिख लो -3x³ और -3x² था प्लस 4x² आ गया तो प्लस 1x², एक लिखना जरूरी नहीं होता है। और ऊपर अभी 6x - 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x² को x³ लाना है तो -3 और 3 भी है यहाँ, x से गुना कर देंगे तो ये -3x³ हो जाएगा और माइनस और माइनस फिर प्लस हो जाएगा और 2 तिया 6 तो यहाँ आना चाहिए था 6, मुझे यहाँ लिखना चाहिए, गलती से मैंने यहाँ आगे लिख दिया क्योंकि x को x के सामने लिखोगे तो कटाने में सुविधा होगी। अब माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। अब ये भी गया और ये भी गया, ऊपर से बच गया क्या,
ऊपर से बचा एक्स स्क्वायर और -2, यहाँ भी एक्स स्क्वायर -2 है। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि हम 1 से गुणा करें तो वो संख्या जितनी होती है उतनी ही रह जाती है। अब ये देखो नीचे वाले का चिन्ह तो बदलना है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो ये दोनों अगर बराबर है तो ये भी गया ये भी गया, नीचे शेषफल 0 बच गया। सर ये तो पूरा पूरा कट गया। पूरा क्यों कट जाता है? पूरा तब कटता है, मैंने आपको अभी बताया कि जो ये बहुपद मिला है हमें, ये इस चतुर्घात बहुपद का गुणनखंड है। और किसी भी संख्या के गुणनखंड से यदि हम उस संख्या में भाग लगाते हैं तो शेषफल हमारा 0 ही बचता है। तो ये यहाँ से हमें एक और द्विघात बहुपद मिल गया। अब इस द्विघात बहुपद का अतः द्विघात बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद या प्राप्त द्विघात, एक अन्य द्विघात बहुपद है ना, हमें कौन सा मिल गया? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसका शून्यक जो अगर निकाल लोगे तो 2 ठो शून्यक पहले से दिया है, √2 और -√2, और 2 ठो और आ जाएगा तो 4 शून्यक हो जाएंगे। तो लिखेंगे या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये आपको मैंने बताया था कि मन ही मन हम इसमें गुना कर लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक हो तो अचर पद में मन ही मन उससे कुछ गुना कर लेते हैं। तो अब ये आपको दिख रहा होगा 2। ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको, 2 संख्याएं कौन सी होगी जिनको जोड़ने पर 3 आए और गुना करने पर 2 आए? अरे सर ये क्या पूछ रहे हैं, गुना करने पर ज़्यादा आता है जोड़ने पे कम आता है? नहीं, जब आप 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, लेकिन जब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाता है। तो इसको हम करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से आप कॉमन निकालते हैं, बड़े से बड़ा क्या कॉमन निकाल सकते हो? तो 2x कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक तो x यहाँ बचेगा, ये तो बेचारा पूरा का पूरा निकल गया तो 1 बचेगा यहाँ। अब इन दोनों में तो सर मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी नहीं दे रहा है तो -1 ले लो, है ना। एक में तो 1 से तो सब में भाग लग जाता है, तो ये भी x -1 बचेगा बराबर 0। मैंने बोला कि दोनों जब बराबर आए तो समझना सही जा रहे हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि x -1 दोनों में है तो x -1 कॉमन लेंगे, तो इधर बचेगा 2x -1 और बराबर 0, यानी कि x -1 बराबर 0 या 2x -1 बराबर 0। अब आपको दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा और ऊपर करता हूँ। हाँ, अब या x बराबर 1 आ जाएगा या x बराबर ये -1 जाएगा तो उधर +1 और गुना में 2 है तो बटे में 2, तो x का मान 1 आ गया, एक ठो शून्यक 1 आ गया और एक ठो शून्यक 1/2 आ गया। पहले से 2 शून्यक 2 और √2 दिया हुआ था, मतलब √2 और -√2 दिया हुआ था। अब आप लिख लेंगे अतः इस चतुर्घात बहुपद के 4 शून्यक √2 -√2 1 और 1/2 होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 को देखेंगे। आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पर भी लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।